हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेडाइवल हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। पार्ट 1 से लेकर हमने पार्ट 20 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने भारत पर अरब आक्रमण, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन और हमने अब स्टार्ट किया था मुगल वंश। तो मुगल वंश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहे थे। तो अगर आपको पहले के पार्ट्स देखने हैं तो उन वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहां जाकर मेडाइवल हिस्ट्री के जो प्रीवियस पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं 1 to 20, जिसमें हमने लगभग 300 क्वेश्चंस कवर किए हैं। हर सेशन में हम 15 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। आज हमारा पार्ट 21 स्टार्ट होने वाला है, जो कि मुगल वंश के ऊपर होगा, क्योंकि यही सबसे बड़ा टॉपिक है और इसमें मैं आपका सारे क्वेश्चंस कवर करूंगा, तो ये लंबा टॉपिक रहेगा। तो आज भी हम मुगल वंश के बारे में ही चर्चा करेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। और अगर आपको एंशिएंट हिस्ट्री के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने हैं तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, एक और बात, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक जरूर करिए। और फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं स्टडी रिकॉर्ड के नाम से। वहां पर मैं आपको साइंस, करंट अफेयर्स और जीके के इम्पोर्टेंट पोस्ट अपडेट करता हूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के ऊपर। मेडाइवल हिस्ट्री हमारी चल रही थी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे। मुगल वंश का आज पार्ट कौन सा है? 21। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे आज के सेशन का, निम्न में से कौन फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है? हमारा ऑप्शन है गोल गुंबज, इबादत खाना, बुलंद दरवाजा या फिर पंचमहल। तो इसका राइट आंसर है गोल गुंबज। गोल गुंबज इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बुलंद दरवाजा, इबादत खाना और पंचमहल जैसी ऐतिहासिक स्मारक फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। तो ये नोट कर लो आप। तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो मैंने बता दिया। और जो गोल गुम्बद है वो बीजापुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बीजापुर में। ठीक है, तो मैंने ये चीज भी आपको बता दी कि ये कहाँ स्थित है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि गोल गुम्बद जो बीजापुर में स्थित है, तो वो क्या है? तो वो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। तो फतेहपुर सीकरी में ऐतिहासिक स्मारक कौन कौन से? इबादत खाना, बुलंद दरवाजा और पंचमहल। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है और ऐसा भी बन सकता है कौन सा नहीं है। तो गोल गुम्बज कहाँ है? बीजापुर में स्थित है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने किस खेल को लोकप्रिय बनाया? हमारा ऑप्शन है कराटे, गोल्फ, पोलो या फिर कबड्डी। तो आपको डायरेक्ट आंसर याद रखना है पोलो। ठीक है, बाबर ने किस खेल को लोकप्रिय बनाया था? पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि बाबर का जन्म कब हुआ? बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसकी डेट आपको याद रखनी है। जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ वो तो आपको याद रखना ही है, क्योंकि उनसे क्वेश्चन बन चुके हैं एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना ही है। हमारा ऑप्शन है 1483, 1583, 1683, 1783। अगर आपको डेट का नॉलेज है तो आप इन दोनों को तो इजीली रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बाबर का जो जन्म हुआ है वो हुआ है 1483 में। तो 1483 आपको याद रखना है। बाबर ने जो पानीपत की लड़ाई लड़ी थी वो कब लड़ी थी? 1526 लड़ी थी। तो उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1583 नहीं होगा, तो उससे पहले ही वो इस दुनिया में आया होगा। तो 1483 इसका राइट आंसर होता है। अगर आपको ये पता है कि पानीपत की लड़ाई कब हुई है? 1526 में हुई है, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। किस किस के बीच में हुई थी? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। IL में लिख देता हूँ, इससे आप समझ जाएंगे इब्राहिम लोधी। ठीक है, तो उससे भी आप सोचकर इसका राइट आंसर टिक कर सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, अगर आपको डेट याद नहीं है और आपको जैसे बाबर के बारे में बहुत सारी चीजें याद है, उनने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उसकी डेट याद है, तो उसको भी लिंक करके आप आंसर मार्क कर सकते हैं। तो ये आप थोड़ा इम्प्रूव करें अपने अंदर। इसका आंसर हो गया 1483। तो भारत में मुगल वंश का
संस्थापक किसको माना जाता है? तो बाबर को माना जाता है। एक और क्वेश्चन मैंने आपको बताया इसी में ही पूछा जाएगा कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। ठीक है, और वहीं भारत में मुगल राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? तो अकबर को कहा जाता है। एक और क्वेश्चन बता दिया मैंने। ठीक है, तो भारत में मुगल राजवंश का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो आपको अकबर मार्क करना है, और संस्थापक पूछा जाए तो बाबर टिक करना है। ठीक है, और बाबर का जन्म 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे 14 फरवरी 1483 इजिली आप याद रख सकते हैं। 14 फरवरी 1483 ईस्वी को मध्य एशिया के फरगना में हुआ था। कहाँ हुआ था? फरगना में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद फरगना की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इजी है। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चीजें आनी चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब उसको आप मैनेज करें अपनी लर्निंग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगरा के किले को किसने बनवाया था? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। हमारे ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, शाहजहां या फिर बाबर। तो मैंने आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही आपको। आगरा के किले को जो बनाया था वो बनाया था अकबर ने। किसने? अकबर ने। तो आपको क्या आंसर टिक करना है? अकबर टिक करना है। तो अकबर ने आगरा के किले का निर्माण कराया था, और अकबर ने आगरा में फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराकर अपनी राजधानी बनाया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया? क्या आंसर टिक करेंगे? अकबर। कितने सारे क्वेश्चन हो गए। अकबर ने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी, तो ये भी आपको मैंने बता दिया। ठीक है, कितने सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से मैं लिंक करके आपको बताता हूँ कि यहीं पर आपको याद हो जाए और आपको ज्यादा से ज्यादा मैं आपको नॉलेज दे सकूं। तो इसका आंसर क्या होगा? अकबर होगा। तो अकबर ने आगरा के किले का निर्माण कराया था, और अकबर ने आगरा में फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराकर अपनी राजधानी बनाया था। और अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में 1572 में ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। तो ये तो आपको पता ही है, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने कराया था। कब कराया था? 1572 में। डेट आपको याद रखनी है, मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, यहाँ भी इसलिए बताया जिससे आप लिंक करके पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया? हेमू, राणा संगा, इब्राहिम लोधी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। इजी क्वेश्चन, अभी मैंने आपको बताया। क्या मार्क करेंगे? IL, इब्राहिम लोधी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526। ठीक है, याद रखना है आपको। 21 अप्रैल भी आपको याद रखना है, 21 अप्रैल 1526। जो डेट इंपॉर्टेंट होगी वो मैं बताऊंगा, वो आपको याद करनी ही है। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक और चीज मैं बताता हूँ कि इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की जीत का जो मुख्य कारण माना जाता है वो बाबर का योग्य नेतृत्व, तोप का प्रयोग एवं तुलगामा नीति। ठीक है, तोप का प्रयोग और तुलगामा नीति, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, याद ही कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शाहजहां कौन सा मुगल शासक था? दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पांचवा? तो शाहजहां जो था वो पांचवा मुगल शासक था। ठीक है, मुगल वंश आपने अगर पढ़ा है तो उसमें आपको पता ही होगा कि पहले पे कौन आया, सेकंड पे कौन आया, थर्ड पे कौन आया, फोर्थ पे कौन आया, फिफ्थ पे कौन आया और सिक्स्थ पे कौन आया। तो ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे खुद से। ठीक है, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, तो इसका आंसर क्या है? पांचवा है। शाहजहां कौन सा था? पांचवा। एक और क्वेश्चन बनता है कि शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? खुर्रम था। रट लो इसको, ये तो पूछा ही जाएगा एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खुर्रम। ठीक है, बहुत बार आया भी है क्वेश्चन। तो शाहजहां का शासनकाल जो माना जाता है वो माना जाता है स्थापत्य कला के क्षेत्र में स्वर्ण काल माना गया है। किसके क्षेत्र में? स्थापत्य स्थापत्य कला के क्षेत्र में स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन यही बनेगा कि किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला के क्षेत्र में स्वर्णकाल माना गया है। तो आपको आंसर क्या करना है? शाहजहां। ठीक है, और एक चीज बताता हूं मैं, शाहजहां को आगरा में मुमताज की कब्र के बगल में दफनाया गया था।
ये आप सभी को पता ही होगा। और मुमताज का वास्तविक नाम पूछा जाता है अर्जुमंद बानो बेगम, जो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो मैंने 3 से 4 क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन में बताए। यही मेरा तरीका है पढ़ाने का, आपको याद करना है और लिंक करके पढ़ना है, जिससे आपके सारे क्वेश्चन सही हो, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। आप क्वेश्चंस का लेवल देख लें कि मैं कैसे क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ, क्योंकि एग्जाम में आ चुके हैं ये और आ सकते हैं। मैं बस वही क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उस टॉपिक से कोई भी मतलब कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि अकबर का जन्म कब हुआ। तो आपको अकबर का भी याद रखना है, बाबर का भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। तो अकबर का जन्म कब हुआ है, ऑप्शन देखिए 1542, 1642, 742, 1842। ठीक है, अगर आपको डेट का नॉलेज है तो आप ये दोनों तो रिजेक्ट ही कर देंगे। ठीक है, क्योंकि बताऊंगा मैं आपको आगे कि हमने ऐसा रिजेक्ट क्यों किया है। और इसका राइट आंसर होगा 1542। क्या राइट आंसर होगा 1542। तो अकबर का जो जन्म हुआ है वो हुआ है 15 अक्टूबर 1542। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि कहाँ हुआ है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो अकबर का जो जन्म हुआ है वो अमरकोट के राजा बीरसाल के भवन में हुआ था। राजा बीरसाल के भवन में, नोट कर लो, जो इम्पोर्टेंट है वही मैं लिखता हूँ, वही आपके लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पीरसाल एक राजपूत राजा था और इस प्रकार अकबर पहला मुगल बादशाह था जिसका जन्म हिंदू राजघराने में हुआ था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब मैं इसको बताता हूँ कि लिंक कैसे करके मैंने इसको आंसर मार्क किया है। तो मेरे को याद है कि 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। ठीक है, इससे आप समझ जाएंगे। ठीक है, किस किस के बीच में हुआ है, अकबर और हेमू के बीच में हुआ है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। किस किस के बीच में हुआ है, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, ये याद ही रखना। आपको पूछा जाता है कि किस किस के बीच में हुआ था, तो वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, 1556 में जब युद्ध हुआ है तो उसके पहले ही अकबर का जन्म हुआ होता, तो मैंने इसको भी क्रॉस किया। ठीक है, तो अगर पानीपत का द्वितीय युद्ध भी याद है तो आपको अकबर का जन्म आसानी से याद होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था, तानसेन, बीरबल, राजा टोडरमल या फिर मानसिंह। तो अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में नियुक्त किया था तानसेन को। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और तानसेन को अकबर ने कौन सी उपाधि दी थी, पिछले वीडियो में बता दिया था मैंने, एक बार और बता देता हूँ, नॉलेज आपको हो जाएगा। कंठ भरण वाणी विलास की उपाधि दी थी, याद कर लो, पूछा जाता है। कंठा भरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। और तानसेन का जो वास्तविक नाम था, ये पूछा जाता है कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या था, राम तनु पांडे। याद कर लो, इंपॉर्टेंट चीजें जो तानसेन से पूछे जा सकते हैं, एक ही क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ, आपके लिए ही अच्छा है, सब एक जगह आपको मिल रहा है। ठीक है, और ये पूछा जाता है कि तानसेन के गुरु का नाम क्या था, हरिदास था। गुरु का नाम क्या था, हरिदास। ठीक है, जो जो बोलते जा रहा हूँ नोट करते जाओ। एक बार रिपीट करता हूँ, अकबर का दरबारी संगीतकार तानसेन था। तानसेन को अकबर ने कंठाभरण वाली विलास की उपाधि प्रदान की थी। तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था और उनके जो गुरु का नाम था वो था हरिदास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को कैद और अपने भाई को मार डाला था, जहांगीर, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो राइट आंसर है औरंगजेब। ये आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिए। जो औरंगजेब था उसने मुगल बादशाह शाहजहां, जो कि उसके पिताजी थे, शाहजहां के बीमार पड़ते ही राज सिंहासन के लिए जंग छेड़ दी थी। और इस जंग में औरंगजेब ने अपने सारे भाइयों को मारने के बाद शाहजहां को आगरा के शाह बुर्ज में कैद किया था। कहाँ कैद किया था, शाह बुर्ज, कहीं के ये पूछा जाता है, या आगरा में। ठीक है, तो आगरा के शाह बुर्ज में कैद किया था। आगरा ऑप्शन में दिया हो तो आगरा लगाना, शाहबुर्ज दिया हो तो शाहबुर्ज लगाना, क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके कैदी जीवन में इसका एकमात्र सहारा इसकी बड़ी बेटी थी जहान आरा। तो ये आपको याद रखना है।
जहान आरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हुमायूं किस वंश का शासक था? ऑप्शन है मुगल, मौर्य, आर्य या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हुमायूं, इसका राइट आंसर आएगा मुगल। ठीक है, ऐसे यहाँ बाबर भी दिया जा सकता है, अकबर दिया जा सकता है, औरंगजेब दिया जा सकता है, जहांगीर दिया जा सकता है, शाहजहां दिया जा सकता है। सब किस वंश से रिलेटेड थे? मुगल वंश से। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दी कि हुमायूं किस वंश का शासक था? मुगल। और हुमायूं का शासनकाल माना जाता है 1530 से 1540। उसके बाद हुमायूं मच्छीवाड़ा एवं सरहिंद के युद्ध को जीतने के बाद दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। कब? 1555 ईस्वी में। ठीक है, और इसके बीच में कौन रहा? तो शेरशाह सूरी रहा। हम वो चर्चा करेंगे जब उसके ऊपर बात होगी। ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा आपको। तो हुमायूं फिर से दोबारा गद्दी पर कब बैठा था? तो 1555 ईस्वी में बैठा था। ठीक है, और उसके बाद 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो गई। अब कैसे हुई ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1556 ईस्वी में दिल्ली के दीन पनाह नामक पुस्तकालय से गिरने, दीन पनाह पुस्तकालय से गिरने से उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो कितने सारे मैंने आपको इसमें बताए, एक बार रिपीट करता हूँ। हुमायूं मुगल वंश का शासक था। हुमायूं का कार्यकाल 1530 से 1540 और 1555 को दोबारा बैठा था और 1556 तक उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद कौन आया? उसके बाद आएगा अकबर। ठीक है, तो 1555 और 1556 आप टिक करेंगे, 1530 1540 टिक करेंगे। ठीक है, तो ये डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, और उसकी मृत्यु कैसे हुई इस पे क्वेश्चन बनता है। तो दीन पनाह पुस्तकालय में। हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? तो हमीदा बानो बेगम, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया? हुमायूं, बाबर, हमीदा बानो बेगम या फिर अकबर। तो आपको आंसर क्या टिक करना है? हमीदा बानो बेगम। और हुमायूं के मकबरे का जो निर्माण था वो अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम की देखरेख में 1564 में किया गया था। ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज वाला पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इस मकबरे का खाका ईरान के वास्तुकार मीरक मिर्जा गियास ने बनाया था। ठीक है, तो इतना आपको याद नहीं रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन बस यही पूछता है कि हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया? हमीदा बानो बेगम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? हमारा ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो जो बीबी का मकबरा बनाया गया था वो औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, और औरंगजेब की पत्नी का नाम क्या था ये भी पूछा जाता है। तो दिलरास बानो बेगम, दिलरास बानो बेगम। ठीक है, और इसे रबिया उद दौरानी की उपाधि दी गई थी, ये भी आप नोट करें। रबिया उद दौरानी उपाधि दी गई थी। और औरंगजेब अपनी बेगम का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बनवाया था। कहाँ बनवाया था? बीबी का मकबरा कहाँ है? तो औरंगाबाद में। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसे बीबी का मकबरा एवं द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, डिस्कस हो गया, अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया? हमारा ऑप्शन है रजिया सुल्तान, चांद बीबी, रानी दुर्गावती या जीनत महल। राइट आंसर है चांद बीबी। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन, ये याद ही कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? तो मैंने अभी आपको बताया, क्या आंसर होगा इसका? अकबर। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया था कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? अकबर ने कराया था। कहाँ कराया? आगरा में। ठीक है, और अकबर ने 1572 ईस्वी में, कब? 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में दरवाजा बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। ठीक है, ये भी मैं आपको अभी बता चुका हूँ प्रीवियस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर, अकबर, बहादुर शाह या फिर औरंगजेब। जैसा कि मैंने बताया, अगर संस्थापक की पूछे जाए तो बाबर, और वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो अकबर, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, डायरेक्ट संस्थापक ही ज्यादा टाइम पूछा जाता है तो आपको याद रखना है कि बाबर ने स्थापना की थी मुगल साम्राज्य की।
और इस प्रकार बाबर को भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अकबर को माना जाता है। और बाबर का भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी। आलम खां लोदी, ये कौन था? इब्राहिम लोदी का चाचा था जिसने आमंत्रित किया था किसको? बाबर को। ठीक है। और मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा और पंजाब के सूबेदार थे दौलत खां। ठीक है, ये थे चाचा किसके? इब्राहिम लोदी के। ठीक है, मेवाड़ के कौन थे? राणा सांगा थे और पंजाब के शासक थे दौलत खां, जिन्होंने बाबर को आमंत्रित किया था युद्ध करने के लिए। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।